हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एंड एंटी मॉक टेस्ट की सीरीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, जिसका पार्ट 3 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके आप उन्हें देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं और मैक्सिमम सभी पोर्शन को डेली बेसिस पर कवर करके चल रहे हैं, तो आपको डेली बेसिस पर जरूर जुड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा ये थर्ड सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु रोट तारीख ए फिरोज शाही दैट मेंशंस द कंक्वेस्ट ऑफ नगरकोट फोर्ट। अब ये जो आपका नगरकोट फोर्ट है, ये हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा फोर्ट है, ये वही फोर्ट है। इसी के बारे में कहा गया है कि तारीख ए फिरोज शाही में जो है ये मेंशन किया गया है कंक्वेस्ट ऑफ द नगरकोट फोर्ट। और तारीख ए फिरोज शाही में जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा कन्क्वेस्ट किया गया था नगरकोट फोर्ट को, तो वही मेंशन किया गया है इसमें। आपको बताना है कि तारीख ए फिरोज शाही जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी। खावन मीर के द्वारा, बदर शाह के द्वारा, अब्बुल फजल या फिर ज़ियाउद्दीन बरहानी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, ज़ियाउद्दीन बरहानी के द्वारा जो है वो तारीख ए फिरोज शाही को लिखा गया था। और तारीख ए फिरोज शाही में ये मेंशन किया गया है द कंक्वेस्ट ऑफ फिरोज शाह तुगलक ऑन नगरकोट फोर्ट। नगरकोट फोर्ट जो है आपका कांगड़ा फोर्ट है। ज़ियाउद्दीन बरहानी हैज़ रिटन तारीख ए फिरोज शाही दैट मेंशंस द सीज एंड कंक्वेस्ट ऑफ द नगरकोट फोर्ट बाय द सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो थे, ये तुगलक डायनेस्टी के शासक थे। दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर बात की जा रही है। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं किससे संबंधित है, तारीख फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक से, और लिखी गई है ज़ियाउद्दीन बर्रानी के द्वारा। और इसमें ही मेंशन किया गया है द सीज एंड कंक्विस्ट ऑफ नगरकोट फोर्ट बाय द सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स के बारे में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वेयर एज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड जोविन प्लैनेट्स। सेकंड स्टेटमेंट है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटीज वेयर एज द जोविन प्लैनेट्स हैव रिलेटिवली लो डेंसिटीज। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर द राइट स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 प्लैनेट, 63 मून्स, million of smaller bodies like the asteroids and comets and huge quantity of dust grains and gases। तो हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, 63 मून्स हैं, और इसके अलावा मिलियंस ऑफ दी स्मॉल बॉडीज़ हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ग्रेन्स भी पाए जाते हैं। आउट ऑफ द 8 प्लैनेट्स, Mercury, Venus, Earth and Mars are called the inner planet as they lie between the Sun and the belt of asteroid, and the other 4 planets are called the outer planet। अब यहाँ पर जो पहले 4 प्लैनेट आते हैं जैसे कि आपका मरकरी है, वीनस है, अर्थ है एंड मार्स है, इन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर आते हैं। और जो बाहर के 4 प्लैनेट्स हैं उन्हें आउटर प्लैनेट कहा जाता है। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाती है। अल्टरनेटिवली द फर्स्ट 4 प्लैनेट आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। अब जो फर्स्ट 4 इनर प्लैनेट हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है, मीनिंग द अर्थ लाइक एज दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल्स। क्योंकि वो अर्थ की तरह ही है तो उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटीज़, और इन 4 प्लैनेट्स की डेंसिटी जो है वो हाई होती है। और जो आपके आउटर प्लैनेट है उन्हें जोवियन और द गैस जाइंट प्लैनेट्स कहा जाता है। जोवियन मीन्स द जुपिटर लाइक प्लैनेट, जो प्लैनेट जुपिटर की तरह है। मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड हैव थिक एटमॉस्फेयर, मोस्टली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 भी हमारी करेक्ट हो जाती है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर राइट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is or are correct regarding the RS march established in 1875।
अब आर्य समाज के संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। आर्य समाज इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में, ये आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है। स्टेटमेंट 1 है, इट वाज फाउंडेड बाय द स्वामी दयानंद सरस्वती। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, मेंबर्स ऑफ द आर्य समाज रिजेक्ट द वर्शिप ऑफ आइडल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बोथ स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्य समाज इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1875 में। फाउंड किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और जो आर्य समाज के मेंबर्स थे उन्होंने रिजेक्ट किया था वर्शिप ऑफ आइडल्स। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज इन 1875। तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा ही फाउंड किया गया था एज अ रिफॉर्म एसोसिएशन, जिसका नाम आर्य समाज रखा गया था। एंड आर्य समाज एम्ड एट प्रमोटिंग वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द बिलीफ इन द इनफैलिबल authority of the Vedas. Member of Arya Samaj believe in one God and reject the worship of idols. तो स्टेटमेंट 2 भी हमारे यहाँ पर सही हो जाती है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ MNC यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। सेकंड स्टेटमेंट है, द मनी दैट इज स्पेंड ऑन बाइंग एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कौन सी स्टेटमेंट आप यहाँ पर सही है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बोथ स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। MNC, a multinational corporation, is a company that owns or control production in more than one nation। यानी एक से अधिक नेशन में अगर किसी कंपनी का प्रोडक्शन है या फिर वो उस प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है अन्य विभिन्न देशों में, अलग अलग कंट्रीज़ में, तो वो एक MNC कहलाती है। MNC सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। The money that is spent on buying assets such as land, building, machines, and other equipment is called investment. Investment made by MNCs is called foreign investment. तो दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द केमिकल रिएक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट है 1 है आपकी, न्यू एटम्स आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन। स्टेटमेंट नंबर 2 है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर accompanied by absorption of the heat। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत दी गई हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीदर 1 नॉर 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंजेस इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, नॉर डू एटम्स डिसअपेयर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम elsewhere. In fact, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances। तो ये स्टेटमेंट 1 आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होते हैं एटम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में। स्टेटमेंट 2 है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं आर अकम्पेन्ड बाय द रिलीज ऑफ हीट। यहाँ पर आपका दिया गया है अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, लेकिन ये गलत दिया गया है, दे आर accompanied बाय द रिलीज ऑफ हीट। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग द एमनेस्टी इंटरनेशनल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, इट ब्रिंग्स आउट इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ऑन द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स हु कैंपेन फॉर द ह्यूमन राइट्स। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्टेटमेंट 1 आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन brings out independent reports on the violation of human rights all over the world। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अब इनमें से कौन से जो हैं वो एक इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, आपको बताना है यूजिंग द कोड गिवन वैल्यू। फर्स्ट है आपका प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो इनमें से कौन से जो है वो कंपोनेंट्स है एक इकोसिस्टम के। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर सभी जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं सभी कंपोनेंट्स हैं एक इकोसिस्टम में की। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वोन द अवार्ड फॉर द सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इनमें से किस सिटी के द्वारा जो है वो अवार्ड जीता गया है विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम? चंडीगढ़, केरला, कर्नाटका और गोवा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केरला के द्वारा जो है ये अवार्ड जीता गया है। केरला हैज़ वॉन द अवार्ड फॉर द सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब रिसेंटली ये आपका 2021 अक्टूबर में ही अवार्ड जो है वो दिया गया था केरला को फॉर द सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट विल बी प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये आपका अवार्ड दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा एंड दिस अवार्ड इज गिवन इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन द वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। द अवार्ड हैज बीन गिवन इन रिकॉग्नाइजेशन of the projects implemented like the Kochi Metro, water connectivity with the same experience as metro and e-mobility to enhance the transport facility in the city of कोची। तो इसीलिए केरला को जो है ये सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड दिया गया है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।